हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको एक अहम जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाले हैं कि विंटर सीजन में हमें कौन से प्लांट परचेज करने चाहिए और कौन से नहीं परचेज करने चाहिए। लोग जानकारी के अभाव में बहुत सारे ऐसे प्लांट परचेज कर लाते हैं नर्सरी से जो कि विंटर में सरवाइव नहीं करते, या तो उनका जो होता है डोरमेंसी पीरियड होता है। तो डोरमेंसी पीरियड में हम कोई भी प्लांट जो है अगर पॉट में लगाते हैं तो उसका जो ग्रो होने की चांसेस कम होते हैं। तो हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से वही जानकारी देने वाले हैं कि हमें कौन सा प्लांट परचेज करना चाहिए, कौन सा प्लांट हमें परचेज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें जाड़े के मौसम में ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनको परचेज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उन प्लांट्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिन्हें डोरमेंसी पीरियड में परचेज नहीं करना चाहिए जाड़े के सीज़न में। ये आज जो है नवंबर की 24 तारीख है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो प्लांट है ये जेट का प्लांट है। फ्रेंड्स, इस मौसम में ये प्लांट जो है डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। आप देख रहे हैं इसकी जो लीव्स हैं जो कहीं कहीं देखो पीली हो रही हैं, तो इसकी ग्रोथ थोड़ा सा स्लो हो जाती है। अगर आप इस प्लांट को फरवरी मार्च में परचेज करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आता है। और इसका बेस्ट जो सीजन होता है प्रोपोगेट करने का वो फरवरी मार्च होता है। तो आप इसको फरवरी मार्च में अगर आप इस प्लांट को रीपॉट करेंगे या नर्सरी से परचेज करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस प्लांट को लगाने का सोच रहे हैं, घर में जगह देने की सोच रहे हैं, तो आप इसको हमेशा फरवरी या मार्च में परचेज करें नर्सरी से। फ्रेंड, इसके बाद हमारे सामने जो दूसरा प्लांट है, आप देख रहे हैं हमारे सामने जो दूसरा प्लांट है ये एडेनियम का है। इसको डेजर्ट रोज भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इस मौसम में इस प्लांट का जो डोरमेंसी पीरियड होता है, तो इस डोरमेंसी पीरियड में इस प्लांट को जो है परचेज करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी ये डोरमेंसी पीरियड में होता है तो इसकी जो सर्वाइवल पावर जो होती है वो कम होती है। अगर आप इस मौसम में इस प्लांट को लगाएंगे तो हो सकता है ये गल जाए, क्योंकि ज़्यादा ठंडियों में इसकी पत्तियां जो है पीली होकर गिरने लगती हैं। अभी हमने इसको फुल सनलाइट में रखा प्लस शेड में रखा हुआ, इसलिए अभी इसके लीव्स जो है उतना ख़राब नहीं हुई। लेकिन इस प्लांट को जो है आप जाड़े में नहीं परचेज करें, क्योंकि जाड़े में परचेज करेंगे तो इस प्लांट का जो है डोरमेंसी पीरियड हो सकता है कि आपका ये प्लांट जो है सरवाइव ना करे। और नर्सरी से आप लाने के बाद अगर इसको आप अपने पॉट में लगाएंगे तो हो सकता है ये ग्रो ना करे और आपको लगेगा कि ये प्लांट धीरे धीरे मर रहा है। तो इस प्लांट को जो है आप जाड़े के मौसम में परचेज नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे पास जो तीसरा प्लांट है, आप देख रहे हैं तीसरा प्लांट जो है ये हमारे पास जो है मनोकामनी का प्लांट है। फ्रेंड्स, ये मुराया पेनिकुलेटा है। फ्रेंड्स, जाड़े में इस प्लांट का भी डोरमेंसी पीरियड होता है, तो जाड़े में इस प्लांट को परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है, डोरमेंसी पीरियड में होता है। और इस प्लांट को अगर आप इस सीज़न में लगाएंगे तो हो सकता है ये ग्रो ना करे। इसका बेस्ट ग्रोइंग पीरियड जो होता है फरवरी या मार्च में आप इसको लगाएंगे पिंक सीजन में, तो अच्छी तरह से ये ग्रोथ करता है और इसकी जो है ग्रोथ अच्छी होती है और ये इसका सर्वाइवल पावर भी बढ़ जाता है। और आप इसको लगाएंगे तो आसानी से ये ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स, इस तरह एडेनियम भी आप फरवरी मार्च के बाद आप इसे लगाएंगे, मार्च अप्रैल में बेस्ट इसका समय होता है। अप्रैल या मई में अगर आप इसको नर्सरी से ला करके रिपॉट करेंगे तो बड़े आसानी से ये ग्रो होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा प्लांट है, आप देख रहे हैं इसकी पत्तियां जो हैं बिल्कुल ख़राब होकर गिर रही हैं। ये भी डोरमेंसी पीरियड में जा चुका है। फ्रेंड्स, इस प्लांट का नाम जो है प्राइड ऑफ इंडिया प्लांट है। इसके अलावा इस प्लांट को क्रेप मिर्टल भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट को भी आप जो है प्राइड ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। इस प्लांट को जो है आप जो है नर्सरी से इस मौसम में परचेज ना करें, क्योंकि इसका डोरमेंसी पीरियड होता है। और देख रहे हैं ये सभी जो है डोरमेंसी पीरियड में जा चुके हैं। देख रहे हैं इसकी पत्तियां सब पूरी तरीके से गिरने लगी हैं, सूखने लगी हैं। तो इस मौसम में इस प्लांट को जो है परचेज ना करें। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे सामने जो दूसरा प्लांट है ये बोनसाई
टाइप में है। ये गंधराज का प्लांट है। इसकी छोटी पत्तियां वाला ड्रॉप वैरायटी का प्लांट है। फ्रेंड्स, इस मौसम में आप इस प्लांट को परचेज ना करें। गंधराज का कोई भी प्लांट जो है इस मौसम परचेज ना करें, क्योंकि ये डोरमेंसी पीरियड में जा चुका होता है। तो अगर आप इस प्लांट को लगाएंगे तो हो सकता है इसकी सर्वाइवल पावर कम होगी, तो हो सकता है आपका प्लांट डेड हो जाए, मर जाए। तो इस मौसम में इस प्लांट को जो है परचेज ना करें, क्योंकि इस प्लांट की इस मौसम में जो है ग्रोथ ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे सामने ये दूसरा ये टेबल मनोकामनी का देख रहे हैं प्लांट है। इस मौसम में इस प्लांट को भी परचेज ना करें। इसको आप कभी भी परचेज करें तो फरवरी मार्च के बाद अप्रैल में परचेज करें, तो इसकी ग्रोइंग पावर बढ़ी हुई होती है। फ्रेंड, इसके बाद हमारे सामने एक दूसरा प्लांट है। ये हिबिस्कस मुताबिलिस का प्लांट है। चेंजिंग रोज इसको बोलते हैं, कॉटन रोज भी बोलते हैं। फ्लावरिंग करने के बाद फ्रेंड्स ये प्लांट जो है डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। तो इस मौसम में आप इस प्लांट को परचेज ना करें। इस प्लांट को परचेज अगर आप करना चाहते हैं तो हमेशा इसको आप फरवरी मार्च अप्रैल के बाद परचेज करें। इसमें जो फ्लावरिंग होती है अक्टूबर से नवंबर तक होती है। नवंबर के बाद फ्रेंड्स जो प्लांट होता है डोरमेंसी पीरियड में जा चुका होता है। तो इस प्लांट को भी आप इस मौसम में परचेज नहीं करें, क्योंकि आप देख रहे हैं हमने इस प्लांट को जो है कट कर दिया है। आप देख रहे हैं हमने इस प्लांट को कट कर दिया है, क्योंकि अभी ये डोरमेंसी पीरियड में जा चुका होता है। तो इसमें जो नई ग्रोथ है फ्रेंड्स, वो नई ग्रोथ इसमें फरवरी मार्च के बाद दिखेगी। उसके बाद एक हमारे सामने दूसरा प्लांट है। आप देख रहे हैं ये हमारा गुड़हल का प्लांट है। इस प्लांट को भी आप जो हमेशा फरवरी मार्च के सीज़न में करें, क्योंकि अगर आप ये परचेज करेंगे तो इस प्लांट का जो है डोरमेंसी पीरियड होता है, तो ज़्यादा फ्लावरिंग भी नहीं आएगी और हो सकता है आपका प्लांट जो सर्वाइव न करे। तो आप हमेशा इसको फरवरी मार्च के बाद ही परचेज करें। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे सामने जो दूसरा प्लांट है ये पोर्टुलाका का है। तो फ्रेंड्स, इसको पर्सलेन भी बोलते हैं। तो आप इस प्लांट को जो है हमेशा जो है फरवरी मार्च के बाद परचेज करें, क्योंकि इस प्लांट का जो है डोरमेंसी पीरियड होता है, तो उतनी ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है। फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आप ग्रेप खरीदने का सोच रहे हैं तो इस मौसम में कतई ना खरीदें, क्योंकि ये ग्रेप वाइन का जो है डोरमेंसी पीरियड होता है। इस मौसम में आपको अंगूर का जो है प्लांट परचेज नहीं करना चाहिए, ना ही लगाना चाहिए। इसको आप परचेज करने की सोच रहे हैं तो हमेशा अप्रैल या फरवरी मार्च के बाद, मार्च या अप्रैल में इसको परचेज करें, तभी ये अच्छे से ग्रो करता है। क्योंकि इस प्लांट का भी जो है डोरमेंसी पीरियड होता है, तो इस मौसम में इस प्लांट को परचेज नहीं करना चाहिए। फ्रेंड, इसी तरह जो है अगर आप चाइनीज़ अमरूद परचेज करना चाहते हैं या बोनसाई अमरूद परचेज करना चाहते हैं या अमरूद की कोई भी वैरायटी परचेज करना चाहते हैं, तो इस मौसम में आपको अमरूद का प्लांट जो है नहीं परचेज करना चाहिए, क्योंकि इसकी सर्वाइवल पावर कम होती है। इस मौसम में इसकी भी ग्रोथ जो है स्लो होती है। इसी तरह हमारे सामने जो दूसरा प्लांट है फ्रेंड्स, ये आपका जो एलामेंडा का है। इस मौसम में इसकी भी जो ग्रोथ जो है स्लो होती है, इसमें फ्लावरिंग कम होती है। तो अगर आप इस प्लांट को परचेज करना चाहते हैं तो अभी रुक जाइए, इसको हमेशा फरवरी मार्च के बाद जो है परचेज करना चाहिए। हमारे आप देख रहे हैं ये हमारे जो है एलामेंडा क्रीपर है, इसमें भी देखिए फ्लावरिंग रुक गई है धीरे धीरे। अब हमारे सामने जो दूसरा प्लांट है फ्रेंड्स, वो मनी प्लांट का है। तो मनी प्लांट भी जो है इस मौसम में परचेज नहीं करना चाहिए, हमेशा इसको फरवरी मार्च में परचेज करना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है ये डोरमेंसी पीरियड में जाता है। फ्रेंड, इसी तरह हमारे सामने जो दूसरा प्लांट है ये चांदनी का प्लांट है। आप देख रहे हैं ये भी डोरमेंसी पीरियड में जा चुका है, इसकी पत्तियां जो है पीली हो रही हैं। तो इस मौसम में इस प्लांट को जो है आपको परचेज नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं इसकी पहचान जो है इसके ऐसे फूल आते हैं। इसी तरह हमारे सामने जो है ये फिकस माइक्रोकार्पा का जो है प्लांट है। तो इस मौसम में जो है ये थोड़ा सी इसकी ग्रोथ स्लो होती है। तो आप इसको अगर परचेज करने की चाह रहे हैं तो आप हमेशा इसको फरवरी मार्च के बाद इसको परचेज करके रिपोर्ट करेंगे, तो इसका जो है रिपोर्टिंग के बाद जो है इसकी ग्रोथ अच्छी होती है और ये अच्छे से ग्रोथ करता है। क्योंकि अभी इसकी जो है ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है। आप देख रहे हैं इनकी पत्तियों में वो चमक नहीं है, कलर नहीं है। तो अभी ये अपने जो है डोरमेंसी पीरियड में हल्का से गया हुआ है। ज़्यादा ठंडी के सीज़न में जो है ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है, इसकी ग्रोथ स्लो होती है। तो इस मौसम में आप अगर फिकस का प्लांट परचेज करना चाहते हैं, फिकस माइक्रोकार्पा का, तो अभी मत करें,
आप देख रहे हैं हमारे सारे प्लांट जो है इस समय जो है इनकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप इस मौसम में इस प्लांट को जो है परचेज ना करें। फ्रेंड, इसी तरह हमारे सामने जो है प्लूमेरिया चंपा का प्लांट है। इस मौसम में इसकी जो है ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है, तो इस मौसम में इस प्लांट को जो है आप परचेज नहीं करना चाहिए। इसको हमेशा अप्रैल मई के बाद इसको परचेज करें तो इसकी ग्रोथ जो है अच्छी होती है, क्योंकि अभी इसमें फ्लावरिंग भी जो है ख़त्म हो जाती है। तो आप इसको जो है अगर परचेज करने चाह रहे हैं तो हमेशा इसको मार्च अप्रैल के बाद परचेज करें। फ्रेंड्स, इसी तरह आज हमारे सामने जो है ये जो है आप प्लांट देख रहे हैं, रंगून क्रीपर है, इसको हिंदी में मालती बोलते हैं। तो इसकी जो है जाड़े में जो है ग्रोथ जो है थोड़ा स्लो होती है। तो आप अगर इस प्लांट को परचेज करना चाहते हैं तो हमेशा मार्च अप्रैल के बाद, फरवरी मार्च के बाद परचेज करें, क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है थोड़ा सा स्लो हो जाती है। तो अभी इस मौसम में जो है इस प्लांट को आप जो है परचेज ना करें। फ्रेंड, इसी तरह हमारे सामने जो दूसरा प्लांट है ये सिंगोनियम का प्लांट है। इसकी भी जो जाड़े में जो है ग्रोथ थोड़ा से जो स्लो होती है। तो अगर आप इस प्लांट को परचेज करना चाह रहे हैं तो आप हमेशा इस प्लांट को जो है आप मार्च अप्रैल के बाद परचेज करें, तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। जाड़े में जो है इसकी ग्रोथ थोड़ा सा स्लो होती है। तो आप इस मौसम में अभी इस प्लांट को परचेज न करें, आप हमेशा इसको जो है फरवरी मार्च के बाद जो है इस प्लांट को परचेज करना चाहिए। फ्रेंड, इसके अलावा हमारे सामने कोरोटन प्लांट है। ये भी जो है जाड़े में जो है रेस्ट पीरियड में होता है। हालांकि ये पूरी तरीके से रेस्ट पीरियड में डोरमेंसी में नहीं जाता है, लेकिन इसकी ग्रोथ जो है स्लो होती है। तो बेहतर होगा अगर आप इस प्लांट को परचेज करना चाहते हैं तो आप इसको फरवरी मार्च के बाद परचेज कीजिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे सामने जो है स्पाइडर प्लांट है। ये प्लांट भी जो है जाड़े के मौसम में डोरमेंसी पीरियड में जाता है। इसकी ग्रोथ थोड़ा स्लो होती है। तो अगर आप इस प्लांट को परचेज करना चाहते हैं तो हमेशा फरवरी मार्च अप्रैल के बाद करना चाहिए। हालांकि ये हर मौसम में ग्रो हो जाता है, तो लेकिन इसकी आपको जो है केयर देखनी पड़ेगी, पानी ज़्यादा नहीं डालना पड़ेगा। और ये प्लांट जो है ठंडी में जो है डोरमेंसी में होता है, तो थोड़ा सा सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ती है। मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि आप इस प्लांट को हमेशा फरवरी मार्च के बाद परचेज करें। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे सामने जो दूसरा प्लांट है ये पोनीटेल पाम का प्लांट है। ये प्लांट भी जो है जाड़े के महीने में जो है डोरमेंसी पीरियड में जाता है। तो इस प्लांट को जो है आप इस मौसम में परचेज न करें, हमेशा आप इस प्लांट को फरवरी मार्च के सीजन में परचेज करना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा रेन लिली का भी प्लांट इस मौसम में परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। आप इसको हमेशा फरवरी मार्च के सीजन में परचेज करें। हालांकि ये जो प्लांट होता है डोरमेंसी में अच्छी तरह सर्वाइव करता है, लेकिन इस प्लांट को इस मौसम में परचेज करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें इस सीजन में इसमें जो है फ्लावरिंग जो है रुक सी जाती है। और इसमें हमेशा फरवरी मार्च के और गर्मियों के सीजन में इसमें जो है और बारिश के मौसम में इसमें फ्लावरिंग होती है। तो इस प्लांट को आप जो है हमेशा मार्च अप्रैल के बाद इस प्लांट को परचेज करें। फ्रेंड, इसके अलावा हमारे सामने जो दूसरा प्लांट है एस्परागस फर्न का है। तो फ्रेंड्स, इस मौसम में इस प्लांट को जो है आप परचेज ना करें, क्योंकि इस मौसम में ये भी प्लांट जो है डोरमेंसी पीरियड में जाता है। हालांकि ये प्लांट जो है मरता नहीं है। स्प्रिंग सीजन आते ही फरवरी मार्च के बाद इसमें नई जो ग्रोथ है वो निकलने लगती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये एडवाइस करूंगा इस मौसम में आप इस प्लांट को जो है परचेज ना करें, हमेशा इसको फरवरी मार्च के बाद परचेज करें, क्योंकि जाड़े में ये इसकी पत्तियां जो है येलो होने लगती हैं। तो आप इसको हमेशा जो है फरवरी मार्च के बाद प्लांट परचेज करें। फ्रेंड, इसके अलावा हमारे सामने जो दूसरा प्लांट है ये स्नेक प्लांट है। तो ये ज़्यादा अभी तो कम ठंडी पड़ रही, ज़्यादा ठंडी में इसकी जो है ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर आप इस प्लांट को परचेज करना चाहते हैं तो हमेशा फरवरी मार्च के बाद परचेज करें, क्योंकि विंटर में भी इसका जो है डोरमेंसी पीरियड आता है। फ्रेंड्स, अभी तक तो ये बात हो रही थी कि कौन से प्लांट हमको जाड़े में परचेज नहीं करने चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको जाड़े में कौन से प्लांट परचेज करना चाहिए। फ्रेंड, सबसे नंबर 1 पे जो प्लांट है वो हमारे सामने आप देख रहे हैं डेंथस का प्लांट है। इस मौसम में इस प्लांट को अगर आप परचेज करेंगे तो इसमें भरपूर फ्लावरिंग होगी, आपको 3 से 4 महीना भरपूर फ्लावरिंग मिलेगी। तो आप इस प्लांट को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सामने जो दूसरा प्लांट है आप देख रहे हैं मैरीगोल्ड का है, गेंदा का फूल है। इस मौसम में आप इस प्लांट को परचेज करें, इसमें भी आपको 3-4 महीने जो है भरपूर फ्लावरिंग मिलेगी। तो इस मौसम में आप इसको जो है आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे सामने जो दूसरा प्लांट है फ्रेंड्स, अब आप हमारे सामने जो है दूसरा प्लांट है ये गुलदाउदी का प्लांट है। फ्रेंड्स, इस मौसम में
आप इस प्लांट को जो है परचेज कर सकते हैं। ये आपको पूरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक, आपको मई तक आपको इसमें भरपूर 3-4 से 5 महीने भरपूर फ्लावरिंग मिलती है। जब तक कि ज़्यादा गर्मी नहीं आ जाती तब तक इस प्लांट में जो है भरपूर फ्लावरिंग होती है। फ्रेंड, इस मौसम में अगर कोई प्लांट परचेज करना चाहिए तो उसमें जो है नंबर 1 जो है, आप जानते हैं कि रोज आता है। इस मौसम में आप प्लांट खरीदना चाहते हैं तो रोज जो है नंबर 1 पे होना चाहिए, क्योंकि इसी मौसम में इसमें जो है ढेर सारे जो है आप देख रहे हैं खूबसूरत से फूल आते हैं। आप देख रहे हैं भरपूर फ्लावरिंग हो रही है हमारे, देख रहे हैं एक से एक अच्छे से अच्छे फूल आ रहे हैं। तो अगर आप इस प्लांट को परचेज करना चाहते हैं तो इसी मौसम में आपको गुलाब जो है हमेशा परचेज करना चाहिए। जाड़े के सीज़न में ही हमेशा जो है इसी मौसम में जो है आपको रोज़ जो है परचेज करना चाहिए। फ्रेंड, अगर रोज़ के अलावा अगर आप दूसरा प्लांट अगर है मेरी नज़र में परचेज करने लायक सीजन में, तो सबसे अच्छा हुआ प्लांट जो है कलेंचू का आता है। इस मौसम में आप इस प्लांट को परचेज करके लाइए। इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है जाड़े के सीज़न में। तो अगर आप फ्लावर्स के शौकीन हैं तो और इजी केयर प्लांट होता है तो आप इस मौसम में जो है कलेंचू प्लांट जो है परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। फ्रेंड, इसके अलावा अगर आप जाड़े में प्लांट परचेज करना चाहते हैं तो हमारे पास एक और प्लांट का नाम है, इसको बहुत से लोग क्रिसमस ट्री भी बोलते हैं। तो इस प्लांट को आप जो है जाड़े के मौसम में परचेज कर सकते हैं। इस मौसम में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इसको धूप और ठंडी दोनों पसंद है तो आप इस प्लांट को इस मौसम में जो है परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड, सदाबहार होने की वजह से आप इस मौसम में, क्या आप किसी भी मौसम में इस प्लांट को जो है सदाबहार प्लांट को परचेज कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सदाबहार जैसा नाम है वैसे इसका काम भी है। ये हर मौसम में अच्छे से ग्रो करता है। तो अगर आप फ्लावरिंग के शौकीन हैं तो आप इस प्लांट को इस मौसम में आसानी से परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इंडोर प्लांट होने की वजह से आप इस मौसम में अरेलिया प्लांट परचेज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसको ज़्यादा ठंडी में नहीं रखना है। बाकी इस मौसम में भी इसकी जो है आप देख रहे हैं ग्रोथ होती रहती है। तो आप इस मौसम में इस प्लांट को जो है परचेज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस मौसम में भी इसमें ग्रोथ दिखती रहती है। तो आप इस मौसम में इस प्लांट को जो है परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड, इसके अलावा फ्लावरिंग प्लांट में आप बिगोनिया भी इस समय खरीद सकते हैं। इसके अलावा पिटूनिया भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यही बेस्ट सीजन होता है ऐसे प्लांट के लिए। पिटूनिया हो गया, बिगोनिया हो गया, डेंथस हो गया, रोज हो गया, अजेलिया हो गया, कमेलिया हो गया। तो अगर ये सारे प्लांट फ्लावरिंग वाले अगर परचेज करना चाहते हैं तो ये बेस्ट सीजन होता है प्लांट परचेज करने का। तो आप इसी मौसम में ये प्लांट जो है आपको परचेज करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ नई जानकारी लेकर। फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।